फिल्म की कहानी शुरू होती है बहुत साल पहले। जुड़वा भाई रियान और रफाल दोनों मिलकर एक स्कूल खोलते हैं जो एक तरफ अच्छाई और दूसरी तरफ बुराई का स्कूल होता है, जिसमें परी कहानियों के मुताबिक एक का नाम एवर्स और दूसरे स्कूल का नाम खलनायक यानी नेवर कहा जाता है। इसमें हर प्रकार के बच्चे को अपनी इच्छा अनुसार तैयार करने के लिए बनाया गया था। बुराई को मिटाकर अच्छाई को आगे बढ़ाने के बारे में बातें करने से रफाल अपने भाई से नाराज होकर गुस्से में रियान को लड़ने की चुनौती देता है। लड़ाई के दौरान रियान को यह सब मजाक लगता है, पर रफाल सच में एक खतरनाक रक्त जादू का उपयोग करके रियान पर हमला कर देता है, जिससे रियान डरकर रफाल को एक चट्टान से फेंक देता है। इस तरह रफाल के अंत होने के बाद हमें कहानी में दिखाया जाता है कि बहुत सालों बाद एक गार्डन गांव में सबसे अच्छे दोस्त सोफी और अगाथा किताबों की दुकान में किताब खरीदने जाते हैं, जहां इन दोनों को दुकान के मालिक द्वारा पता चलता है कि रियान और रफाल का वह प्रसिद्ध स्कूल अब भी एक रहस्यमय जगह पर मौजूद है, जो बहुत साल पहले सोते हुए एक लड़की को रफाल अपने जादू से उसे अपने बुराई के स्कूल में ले जाता है। फिर आज तक उसका पता नहीं चला, और यह भी बताता है कि जंगल के उस पार जाने पर आज भी वह राक्षस दिखाई देता है। यह सभी बातें सुनकर सोफी सपनों में खो जाती है, पर अगाथा को कोई फर्क नहीं पड़ता और इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती है। जबकि परियों की कहानियों से ग्रस्त सोफी एक साधारण जीवन से बचने और एक राजकुमारी बनने के सपने देखने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद सोफी बिना किसी को बताए अपने गांव गार्डन से भागने की कोशिश करने लगती है। जब यह बात अगाथा को पता चलता है तो इसे वहां से जाने से रोकने के लिए इसके पीछे जाती है। तभी एक विशाल राक्षस स्टीफन अचानक दोनों को पकड़ लेता है और घसीटते हुए जंगलों के बीच ले जाता है। ऐसा करते हुए सोफी को बहुत अच्छा लगता है, पर अगाथा अब भी विश्वास नहीं करती है और इसे घर वापस जाने की बातें करती है। तभी अचानक एक बड़ा सा ड्रैगन इन दोनों को पकड़ लेता है और बादलों को पार करते हुए स्कूल की तरफ ले जाता है। ड्रैगन अगाथा को अच्छे स्कूल में छोड़ देता है, जबकि सोफी को बुरे स्कूल में पहुंचाया जाता है। सोफी यहाँ पहुंचकर खुद को किसी को छूने नहीं देती है और इसे अच्छे स्कूल के बजाय इसे बुरे स्कूल मिल जाता है, क्योंकि सोफी को राजकुमारी बनने का सपना होता है। इसलिए सोफी स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने चली जाती है। यहाँ आने पर इसे पता चलता है कि मैं बूढ़ी हूँ, इसलिए मेरे लिए बुरा स्कूल चुना गया है। इधर अगाथा फूलों के बीच से उठते हुए छोटे छोटे परियों से मिलती है। फिर यहाँ के रहने वाली रानी से पता चलता है कि यह अच्छाई का स्कूल है। अगाथा को छोटे परियां स्कूल के अंदर ले जाती है और स्कूल के प्रिंसिपल इससे मिलकर तैयार होने के लिए कहती है और इसके सामने अपना जादू दिखाती है। अगाथा चिल्लाते हुए कहती है, मुझे अपने दोस्त को लेकर यहाँ से घर जाना है। जबकि सोफी इधर खुद को साबित करते हुए कहती है कि मैं अच्छी हूँ, मुझे अच्छे स्कूल में होने चाहिए। फिर कुछ समय बाद स्कूल में एक तरफ अच्छाई और दूसरी तरफ बुराई के बच्चे प्रोफेसर के सामने अपने अपने कर्तव्य दिखाते हैं, जिसमें टेड्रोस एक बुरे इंसान से लड़ता है जो हराते हुए खुद की मौत से जीतकर बाहर निकलता है। यह नजारा देखकर स्कूल के सभी बच्चे चिल्लाने लगते हैं। तभी टेड्रोस अगाथा से मिलता है और दोनों में कुछ बातें होती है। प्रोफेसर अच्छाई और बुराई के संतुलित के बारे में बातें कर रही होती है। तभी अचानक यहाँ स्कूल के हेड प्रोफेसर आ जाते हैं। अगाथा और सोफी इससे मिलकर कुछ सवाल करती है। प्रोफेसर इसका जवाब दिए बगैर यहाँ से चला जाता है। फिर कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ अगाथा को इसका पार्टनर अपने रूम से बाहर निकाल देती है। फिर अगाथा सोफी को ढूंढने निकल जाती है। इधर सोफी अपने रूम पार्टनर से कुछ बातें करती है। अगाथा सोफी को ढूंढते हुए बुराई के स्कूल में जाने की कोशिश करती है। तभी पत्थर की मूर्ति अचानक एक राक्षस में बदल जाता है और अगाथा को मारने लगता है। अगाथा इससे बचकर भागते हुए खिड़की से बुराई के स्कूल में पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर अगाथा बुराई का देवता रफाल को देखती है, जो रफाल इससे कहता है कि तुम सोफी से दूर रहो। अगाथा सोफी को ढूंढते हुए आगे प्रोफेसर को देखती है, जो इधर सोफी और इसके रूम पार्टनर में जबरदस्त लड़ाई होती है। तभी लड़ाई के दौरान अगाथा सोफी को आवाज लगाती है। अगाथा और सोफी स्कूल मास्टर के कमरे में पहुंच जाती है, जहां इसे पता चलता है यह प्रोफेसर और कोई नहीं महान जादूगर रियान है। अगाथा और सोफी यहाँ से जाने की रियान से बहुत रिक्वेस्ट करती है। रियान इन दोनों से कहता है, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो अपने सच्चे प्यार को ढूंढो और उसे किस करो, फिर तुम्हें यहाँ से जाने का रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि सच्चे प्यार की ताकत तुम्हें यहाँ से जाने का रास्ता दिखाएगा। अगर झूठा प्यार रहा तो तुम दोनों मारे जाओगी। इतना सुनने के बाद सोफी राजा आर्थर के बेटे प्रिंस टेड्रोस को अपने सच्चे प्यार के रूप में इसे चुनती है। फिर कुछ समय बाद अगाथा अपने क्लास में हार जाती है और इधर सोफी भी अपने क्लास में हार जाती है। तभी लंच के दौरान
अगाथा को एक पीटर नाम के लड़के से मुलाकात होती है। फिर जल्द ही पीटर से अगाथा की मुलाकात परीक्षण कर रहे जंगलों के बीच होती है, जहाँ एक शिक्षक सभी बच्चों को एक सुंदर फूल के इसके खूंखार रूप से परिचय करा रहे होते हैं। तभी पीटर इन फूलों से डरकर जंगलों के बीच भागने लगता है। इसके पीछे अगाथा भी भागती है, पर इस स्कूल के रूल के मुताबिक जो बच्चा डर जाता है उसे एक अलग जीव में बदल दिया जाता है, जिस तरह अब पीटर को भी बदल दिया जाता है। इधर स्कूल के प्रोफेसर सोफी से अपनी काबिलियत दिखाने को कहती है। तभी सोफी और इसके रूम पार्टनर में फिर से झगड़ा हो जाता है, जो इसका पार्टनर गुस्से में जादू से अपने पीठ पर लगे टैटू को एक ड्रैगन में बदल देती है, जिसे ड्रैगन सोफी पर हमला करने लगता है। अंत में सोफी को बचाने रफाल मधुमक्खियों के झुंड के रूप में यहाँ आकर ड्रैगन पर सीधा हमला कर देता है, जिससे ड्रैगन के साथ साथ इसकी रूम पार्टनर की भी हालत गंभीर हो जाती है। और तुम बहुत अच्छा कर रही हो सोफी को ऐसा कहकर रफाल यहाँ से चला जाता है। फिर स्कूल की प्रोफेसर लियोनोरा रफाल के बारे में सोफी को किसी से कहने से मना करती है। इधर अगाथा से अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कहा जाता है, तो अपने नेक दिल से सभी के लिए कामना करती है। जो पानी की मछली बहुत सालों से शापित थी, अगाथा के कारण अब यह मुक्त हो जाती है। जो प्रोफेसर अगाथा को इसके लिए राजकुमारी का दर्जा देती है। तभी अचानक यहाँ एक खूंखार ड्रैगन आ जाता है, जो डर कर सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। पर अगाथा इसके पास जाकर इसे पहचान जाती है, जो यह ड्रैगन पीटर होता है। पीटर अगाथा से मदद लेने के लिए आता है। तभी टेड्रोस यहाँ आकर अपनी तलवार से पीटर को मार देता है। इस गलती के लिए अगाथा टेड्रोस को थप्पड़ लगाती है। कुछ समय बाद सोफी टेड्रोस से मिलती है, और जब सोफी टेड्रोस के करीब जाने की कोशिश करती है तो लेसो ने इसकी आत्मा को तोड़ने के लिए इसका बाल काट देती है। इसके बाल कट जाने के बाद सोफी शीशे के सामने खड़ी होकर रो रही होती है। तभी रफाल इसे दिखाई देता है और इसे बुराई को अपनाकर खुद को बदलने को कहता है। रफाल के प्रभाव से सोफी खुद को बदलकर सभी के सामने अपना असली रूप दिखाते हुए प्रोफेसर से जादू को अपने अंदर ग्रहण करती है। इस तरह अगाथा को भी एक जादू मिलता है। सोफी बुराई को अपनाकर सभी लोगों को अपने पक्ष में लेकर टेड्रोस को लुभाने की कोशिश करती है। हालांकि यह अगाथा से अलग हो जाती है, फिर भी अगाथा इसे टेड्रोस को एक साथ लाने के लिए जादू का उपयोग करके सोफी की सहायता करती है। एक बुराई का स्टूडेंट और एक अच्छाई का स्टूडेंट में प्यार होने से दोनों स्कूल के बीच प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। फिर रियान इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों को एक परीक्षा लेने की बातें करता है। परीक्षण में सोफी खुद को और टेड्रोस का बचाव करने में असफल साबित होती है, क्योंकि अगाथा टेड्रोस की तलवार देकर इसे राक्षस से बचाने में इसकी मदद करती है। इस मदद के लिए सोफी अगाथा से बहुत नाराज हो जाती है। फिर राजकुमारी सोफी को छोड़कर अगाथा के साथ एक रिश्ता शुरू करती है। इधर नाराज सोफी को रफाल अगाथा के बारे में इसे भड़काने की कोशिश करता है, और इस तरह रफाल सोफी को अपने जाल में फंसाकर इसे एक रक्त जादू इस्तेमाल करने के लिए देता है। तभी सोफी जादू का उपयोग करके डोबी, लेसो और स्कूल के अन्य कर्मचारियों को स्टैचू में बदल देती है और एवर्स बॉल को क्रैश कर देती है, जो अब शारीरिक रूप से एक पंछी में बदल जाती है। यह अगाथा को धमकी देती है और टेड्रोस को स्कूल फॉर एविल पर हमला करने के लिए उकसाती है। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। हमला करके एवर्स अच्छे बचाव बुराई के हमले के कानून को तोड़ते हैं, जिसके अंत में नेवर्स और एवर्स जादुई रूप से दिखावे में बदल गए और फिर से दोनों में हिंसक लड़ाई छिड़ जाती है। जब सोफी रियान से बदला लेने के लिए जाती है तो रफाल इसे बताती है कि बहुत साल पहले उस लड़ाई के दौरान धोखे से अपने भाई रियान को मार दिया था। यह बात सुनकर सोफी बहुत चौंक जाती है। इधर अगाथा और टेड्रोस दोनों मिलकर सोफी को ढूंढने निकल जाते हैं। रफाल सोफी को अपने जादुई बातों में फंसाकर इसे एक किस करता है, जिससे बुराई के लोगों के साथ साथ स्कूल भी नष्ट हो जाता है। रफाल सोफी को एक पत्नी के रूप में देखने लगता है, पर सोफी इस रिश्ते को नहीं मानती है। तभी अगाथा यहाँ आती है। इसे देखकर सोफी इसके पास जाकर इसे गले लगाती है। रफाल यह देखकर गुस्से में अगाथा को मारने की कोशिश करता है, पर बीच में सोफी को आने से इसे तीर लग जाती है, जिससे यह घायल हो जाती है। रफाल और सोफी का रिश्ता टूटते ही स्कूल फिर से बन जाता है। तभी यहाँ टेड्रोस आता है और रफाल पर हमला करता है, पर रफाल इसकी चाल को समझ जाता है और इसे मारने की कोशिश करने लगता है। फिर अगाथा सोफी की मदद से रफाल को तलवार से मारने में सफल हो जाती है, जिसके कारण रफाल हमेशा के लिए मर जाता है। फिर अगाथा सोफी की तरफ जाती है और अगाथा के एक बूंद आंसू से सोफी फिर से जीवित हो जाती है, और इस तरह अच्छाई और बुराई के सभी लोग एक साथ हो जाते हैं। और स्कूल की दोनों प्रिंसिपल सभी कर्मचारियों के साथ स्कूलों को एक में मिलाने का फैसला करते हैं। फिर कुछ समय बाद इधर गोल्डन गांव के लिए एक पोर्टल खुलता है और अगाथा सोफी के साथ अपने घर जाने से पहले टेड्रोस से मिलती है। फिर अपने घर के
के पुराने जीवन में लौट आती है। हालांकि कुछ दिनों बाद एक पोर्टल दुनिया के बीच के घूंघट को फिर से खोलता है और एक तीर उड़ता हुआ सीधा पेड़ में लगती है, जिसमें टेडोस एक संदेश भेजता है कि हमें अगाथा की जरूरत है, और इस तरह कहानी खत्म हो जाती है।